अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में डॉक्टर सारा मलिक कत्ल केस के हवाले से जो है आपको आगाह करेंगे। मुलजिम को रिमांड की जो मुद्दत थी, मियाद थी, मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया गया। आज तवील तरीन दलाइल हुए, तवील तरीन बहस हुई और मुलजमान का मौक़िफ़ पहली बार सामने आ गया है। और वो तमाम चीज़ें जो कि आज तक पुलिस जो है वो सामने रख रही थी, अब दूसरी तरफ का मौक़िफ़ सामने आ गया है। तो हैरान कुछ चीज़ें हैं। आप वीडियो आखिर तक देखिएगा और आपको कहानी भी समझ आ जाएगी कि आज बाकायदा तौर पर जो मुलजिम हैं उनकी तरफ से वकालतनामा जमा कराया गया और सीनियर तरीन वकील को जो है इस मामले के लिए उन्होंने पैरवी के लिए केस सुपुर्द किया है। उनसे हमारी बात भी हुई है और जो फैक्ट्स और हकायक बता रहे हैं, तो पुलिस और उसके बाद फिर लड़की के जो वालिदैन हैं उनकी तरफ से जो हकायक सामने हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं। अब ये इंतहाई एक शफाफ तहकीकात का मामला बन चुका है और अगर पुलिस ने वाकई शफाफ तहकीकात ना की तो यकीनी तौर पर ये आगे जाकर मुश्किलात का सबब बन सकता है। चूँकि मैं कुछ कार्रवाई आपको बताता हूँ। आपने इब्तिदा में थोड़ी सी फुटेजेस देखी, आज अदालत में पेशी के दौरान भी जो कुछ हुआ है वो आपके सामने रखूँगा। पहले जो अदालत के अंदर कार्रवाई हुई, उसके बाद फिर मेरी बाद में जब बात हुई वकील साहब से, वो तफसीलात आपके सामने रखूँगा। चूँकि पुलिस ने जिस तरह का केस बना है वह एक जो है वो कहते हैं ना कि चौंका के रख दिया है, पुलिस ने घुमा के रख दिया है। बल्कि पुलिस की नाक़िस तफ्तीश ने अब तक जो तफसीलात जो हकायक सामने आ रहे हैं चकरा कर रख दिया है। अब क्या वाकई ही इस तरह चक्रवर्ती टाइप की उन्होंने पुलिस ने तफ्तीश करनी है या कुछ और, यानी कि एक मजलूम बच्ची है जिसके साथ ज़्यादती हुई, कत्ल हो गई, आज जो है वो अब तक जो है हकायक सामने नहीं आए और जो फैक्ट्स और हकायक पुलिस की तरफ से सामने आ रहे हैं उसमें भी कुछ इबाहम पैदा किया जा रहा है, क्योंकि ये फ़र्ज़ी कहानी के तौर पर जो है वो सामने रखी जा रही है। रिमांड मुकम्मल होने के बाद जो है वो अदालत में पेश किया गया था दो मुल्ज़मान, जिसमें वकास और डॉक्टर शान सलीम है। ख़ासतौर पर जो मजमूई तौर पर जो एक बड़ा किरदार जो है वो जाना जाता है, इस केस में माना जाता है, वो है जो है डॉक्टर शान सलीम, जो कि अस्पताल का मालिक है और उसका जो साथी है वो मुलज़िम वकास है। आज जो केस की जो अहम पेशरफ़्त थी उस हवाले से पुलिस ने जो है वो अदालत को आगाह किया और फैक्ट्स अदालत के सामने रखे। इस फैक्ट्स के काउंटर में जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी हैरानकुन है। उसमें पुलिस ने कहा कि जो मुबैना मुतवफ़िया है उसका मोबाइल फ़ोन मुल्ज़िम वकास के घर से बरामद हुआ है और उसके बाद फिर दोनों मुल्ज़मान ने मैकेनिक को बुलाकर जो है मोबाइल फ़ोन से शवाहिद मिटाने की कोशिश की और उसके बाद मुल्ज़मान से जो चूँकि मोबाइल बनाने वाला जो था उसे जो है उससे मावनत ली और मदद ली कि मोबाइल के अंदर क्या-क्या डेटा था, क्या-क्या डेटा नहीं था। और उसके बाद फिर मुल्ज़मान से मज़ीद तफ्तीश करनी है तो पुलिस ने कहा कि जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अब मजमूई तौर पर कोई 10 से 12 बल्कि 13 दिन हो जाएंगे मुल्ज़मान का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने में और अब तक जो है पुलिस इस मामले में तहकीकात नहीं मुकम्मल कर सकी है। और मुल्ज़िम जो वकास है उसके वकील जो ख्वाजा नवीद साहब हैं, इंतहाई सीनियर वकील हैं, जज भी रहे, उन्होंने कहा कि देखें जी, पुलिस के पास अब तक कोई ठोस शवाहिद मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ नहीं है और ना ही कोई तफ्तीश मुकम्मल कर सकी है। सिर्फ फर्जी कहानियाँ घड़ी जा रही हैं और मुल्ज़मान का जो जिस्मानी रिमांड है उसमें मज़ीद कोई तोसी ना की जाए। अदालत ने पहले फ़ैसला महफूज किया और उसके बाद फिर दोनों मुल्ज़मान को जो जिस्मानी रिमांड था उसमें 2 दिन की तोसी की है और उसके बाद फिर आइंदा समात पर पुलिस से कहा है कि तहकीकाती और तफ्तीशी जो रिपोर्ट है, तफसीली जो रिपोर्ट है वो अदालत के सामने रखी जाए। अच्छा, अब ये चूँकि एक तरफ का मौक़िफ़, जैसे पहले भी एक पूरी तफसील से मैं आपको जो कुछ हुआ था वो सामने रख चुका हूँ, जो कि पुलिस ने बताया है कि मुल्ज़मान किस तरह वारदातें करते थे, किस तरह मासूम और जो जॉब करने वाली बच्चियाँ थीं, लड़कियाँ थीं, जो कि एक अपने रोज़गार के सिलसिले में घर से बाहर निकलती थीं, उनको किस तरह हवस का निशाना बनाते थे, उनको किस तरह उनके साथ कार्रवाई करते थे, वो सारी हालात व वाक़यात। और जिस दिन लड़की ने छलांग लगाई यानी कि 6 जनवरी को और मुबैना तौर पर जो है वो ख़ुदकशी की, उसकी तफसीलात आपके सामने रखी और उसके बाद फिर जो भी फैक्ट्स पुलिस ने बताए हैं, तफ्तीश में क्या कुछ हो रहा था वो आपके सामने रखें। अब पहली बार जो है मौक़िफ़ सामने आ गया है मुल्ज़मान का। उनके जो वकील पेश हुए हैं वो बड़े हैरानकुन जो है वो फैक्ट्स सामने रखते हैं। बैरिस्टर ख्वाजा नवीद, जो कि साबिक़ सिंध हाई कोर्ट के जज भी हैं, उनका ये कहना है कि मुल्ज़मान की तरफ से बताया गया है कि पुलिस ने 15 की तरफ से जो है इनको कॉल मौसूल हुई और इनको कहा कि इस लड़की के बारे में मालूमात ली और तो हमने उनको कहा बिल्कुल हमारे पास जॉब करती थी और बिल्कुल जॉब करके कुछ देर पहले या जैसे यहाँ से जॉब ख़त्म करके पैदल यहाँ से जाते हुए देखा जा सकता है और यहाँ से तो चली गई। तो पुलिस ने कहा कि ये देखें जो क्लॉक टावर है सीवीओ के पास,
वहाँ पर जो है आप फटाफट पहुँचें और दीगर जो चीज़ें हैं वो हमने देखनी है और उसमें मज़ीद जो जांच पड़ताल है उसका अमल जो है वो हमने करना है। अच्छा, अब मामला ये है कि इनकी साइड का, चूँकि पुलिस का तो हमने आपको बताया था कि पुलिस कहती है कि 2 दिन पुरानी बॉडी नहीं है, बल्कि जो बरामद हुई है वो 4-6 घंटे पुरानी है, ब्लीडिंग हो रही थी और बॉडी फुली नहीं हुई। इवन कि लड़की के कपड़े तक भी गीले नहीं थे, तो समंदर में कैसे उसने खुद छलांग लगाई और क्या किया? यानी कि कत्ल एक जो है मुअम्मा सा बनता जा रहा है और अब तक जो है वो हक़ाइक़ सामने नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर जो चीज़ें आई, एक तो ये है कि लड़की के कपड़े तक गीले नहीं थे और उसके बाद एक जेब से बताया गया है कि शायद कुछ रेत बरामद हुई है, लेकिन उसके बाद फिर दीगर चीज़ें, यानी कि जो मैं पहले भी बार-बार आपके सामने ज़िक्र कर चुका हूँ, जो शायद कहीं दूसरी जगहों पर ना आया हो, कि जूड़ा बंधा हुआ था बालों में और उस पेन भी उस के अंदर मौजूद था और दावा किया गया था कि 2 दिन बाद जो है, तकरीबन 48 घंटे के बाद जो है बॉडी बरामद हुई है। लेकिन बॉडी कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जो है वो इतनी पुरानी बॉडी है जो कि पानी के अंदर मुसलसल रही हो और उसके बाहर निकाला गया हो, तो उसके बाद फिर उसकी कैफियत ऐसी ही हो जैसी कि ताज़ी जो है वो बॉडी है। पुलिस अब तक नहीं कर पा रही है। मेरी वकील साहब से बात हुई तो वो कहते हैं कि देखें जी, पुलिस जो है वो तफ्तीश के बजाय इस केस में भी पैसा बनाने में लगी हुई है। आप खुद हैरान होंगे कि जिस तरह के केसेस होते हैं, जिस तरह की वारदातें होती हैं, उन वारदातों की अगर ठोस तरीके से इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात और सारी चीज़ों को देखा जाए तो तवक्कुआत भी आवाम को यही होती है कि देखें जी, पुलिस के हाथ में केस है और पुलिस जो है बड़े अच्छे तरीके से तहकीकात करेगी और जो मुल्ज़मान हैं उनको ना सिर्फ कटहरे में लाएगी बल्कि सख्त सख्त सज़ा भी दिलवाएगी। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि जनाब, पुलिस जो है मोबाइल बरामद करने के लिए, बल्कि मोबाइल फ़ोन का डब्बा बरामद करने के लिए मुलज़िम वकास के घर गई थी और वहाँ तो डब्बा तो उनको मिला, लेकिन साथ ही साथ वहाँ उनकी अलमारी में रखे गए 8 लाख रुपए भी लेके पुलिस रवाना हो गई। यानी कि पुलिस ने अपना ही काम या अपनी कार्रवाई या कारकर्दगी दिखाना शुरू कर दी है। लेकिन मामला ये है कि जो पुलिस को तफ्तीश जिस तरह तहकीकात करनी है, अगर वाकई ही जिनके वकील साहब ऐसा जो फरमा रहे हैं मुबैना तौर पर पुलिस ने अगर ऐसा ही किया है, तो फिर तो हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए इस तरह की तफ्तीश से। क्या वाकई तफ्तीश आगे बढ़ेगी और एक मज़लूम ख़ानदान को, जिसकी नौजवान बेटी दुनिया से चली गई और उसके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? ये हैरान कुन है। अच्छा, जो वीडियो बना रहे हैं जनाब, आपने वीडियो देखी भी होगी, जो कि लड़की आगे जा रही है और आगे बढ़ रही है और वो बड़ा एक टेक्निकल गेम था, समझ से बाहर है, अभी तक चकराए हुए हैं। जितने भी जो एक महारत रखने वाले हैं तफ्तीश में, तहकीकात में, वो भी चकराए हुए हैं और अब तक ये इस तरह के समझ भी नहीं आ रही कहानी। वीडियो जो आपने देखी होगी कि एक आदमी है वो बार बार बताता जा रहा है कि देखिए जी, लड़की समंदर के अंदर चल रही है और आगे तक जा रही थी और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो कमर तक उसके पानी आ गया था और उसके बाद फिर मेरे चूँकि सामने जो है वो सूरज की लाइट थी, रोशनी थी और उसके बाद फिर मैं उसको मज़ीद देख नहीं सका कि आगे, यानी कि कमर के आगे वाकई वो डूबी या वापस आ गई। उसके बाद कहता है कि मुझे नहीं पता। अब ये जो पुलिस ने उस जो आईनी शाहिद था उससे जो तहकीकात की है उसके हवाले से मुबैना तौर पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो भी कहता है कि मैंने डूबते हुए, यानी कि छलांग लगा के मरते हुए नहीं देखा, कि बिल्कुल ही समंदर की लहरों में लड़की बह गई हो या उसके बाद फिर कोई मज़ीद कोई चीज़ हो गई हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। मैंने जाते हुए देखा, कमर तक पानी आया और उसके बाद आगे सूरज की रोशनी थी और मेरी आंखों में पड़ी और मज़ीद मैं आगे नहीं देख सका। लेकिन पुलिस ने जब बॉडी बरामद की तो बॉडी के अंदर ये कुछ है कि 4-6 घंटे पुरानी बॉडी है और ब्लीडिंग हो रही है और कपड़े भी गीले नहीं हैं और उसके बाद फिर वो फूली हुई भी नहीं है। बहरहाल पुलिस ने तहकीकात अब तक मुकम्मल नहीं की है। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी फैक्ट्स और हक़ाइक़ होंगे आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।